तो दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन मंत्रा में। दोस्तों आज की जो महत्वपूर्ण खबरें हैं इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। दोस्तों देखा जाए तो थंबनेल में आप देख रहे हैं सिर्फ बीएड पास ही बनेंगे शिक्षक भर्तियों में होने वाला है बड़ा बदलाव। यूपी में सरकारी नौकरियों का नया कीर्तिमान स्थापित हुआ है। 31 दिसंबर 2023 तक 6 विभागों में हजारों पदों पर जो भर्तियों के पूरी होने की डेडलाइन है वो फिक्स की गई है। और पीटी में न्यूनतम कट ऑफ अंक का मामला गर्मा चुका है। 69,000 शिक्षक भर्ती में नया मोड़ आने वाला है। तो चलिए दोस्तों सारी इंपॉर्टेंट अपडेट्स को नज़र डालते हैं। आज के समाचार पत्र में दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग, सरकारी नौकरी का नया कीर्तिमान स्थापित। राज्य सरकार ने समूह ख व ग के भर्ती के लिए ई अधियाचन पोर्टल से ऑनलाइन प्रस्ताव भेजना जो है अनिवार्य कर दिया है। रिक्त पदों को भरे जाने के लिए यूपीपीएससी और यूपीएससी को यहाँ पर ई अधियाचन परीक्षा.nic.in पर प्रस्ताव भेजना होगा। और दोस्तों 5.5 लाख से अधिक युवाओं को सरकारी नौकरियां अब तक दी जा चुकी हैं। राज्य सरकार ने उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के गठन का निर्णय लिया है। प्रदेश में बेसिक, माध्यमिक, उच्च, प्राविधिक, मदरसा शिक्षकों की भर्ती अब यही आयोग करेगा। यह एकीकृत आयोग समयबद्ध चयन प्रक्रिया, मानव संसाधन और वित्तीय अनुशासन भी सुनिश्चित करेगा। और यहाँ पर दोस्तों देखा जाए तो 31 दिसंबर 2023 तक ये 6 भर्ती प्रक्रियाएं आपको पूरी होते हुए देखेंगी। पहला है लोक सेवा आयोग में 4527 पद, और दूसरी है यूपीएससी में 20,000 पदों पर भर्ती, और तीसरा है उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग में 958 पदों पर। टीजीटी पीजीटी की बात करें तो 4795 पद पर, और पावर कारपोरेशन विद्युत सेवा आयोग में 255 पद, पुलिस भर्ती और प्रोन्नति बोर्ड में 41,028 पद। तो दोस्तों ये सभी भर्तियों के नोटिफिकेशन आएंगे और यहाँ से बहुतों के आ भी चुके हैं, आवेदन भी हो चुके हैं। लेकिन यहाँ से देखा जाए तो सबसे बड़ी जो निराशा है वो बेसिक शिक्षा विभाग को लेकर है, क्योंकि बेसिक शिक्षा विभाग में कोई भी नई भर्ती 31 दिसंबर तक प्रस्तावित नहीं है और ना ही ये अभी खांचे पे है। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो आपको नए शिक्षा सेवा चयन आयोग से इस वर्ष भी मायूसी नजर आएगी, और मे भी 2024 आपके लिए बेहतरीन साल हो, क्योंकि 2023 में संभावनाएं अभी से हम बता रहे हैं कि सारा का सारा जो काम है वो आपका नया शिक्षा सेवा चयन आयोग और यूपी टेट में ही हो जाएगा। मतलब यूपी टेट और नया शिक्षा सेवा चयन आयोग इसी में पूरा साल बीतेगा और अगले नए साल में ही शिक्षक भर्ती की उम्मीद की जा सकती है। लेकिन जो पुलिस भर्ती की तैयारी कर रहे हैं, पुलिस भर्ती के साथ साथ पावर कारपोरेशन, माध्यमिक, उच्चतर, अधीनस्थ, लोक सेवा आयोग में जॉब पाना चाहते हैं तो वो लोग इन पदों के लिए दोस्तों प्रयास कर सकते हैं। दूसरी बड़ी अपडेट है 2030 से 4 वर्षीय बीएड वाले ही बन सकेंगे शिक्षक। तो बाल वाटिका से लेकर 12वीं कक्षा तक के लिए शिक्षकों की न्यूनतम योग्यता तय कर दी गई है। वर्ष 2030 से 4 वर्षीय बीएड या 4 वर्षीय एकीकृत अध्यापक शिक्षा कार्यक्रम ITEP डिग्री धारक ही शिक्षक बन पाएंगे। एनईपी 2020 की सिफारिशों के तहत बाल वाटिका से लेकर 12वीं कक्षा तक के शिक्षकों की न्यूनतम योग्यता तय कर दी गई है। इसमें बीए, बीएड, बीएससी, बीएड, बीकॉम, बीएड शामिल हैं। खास बात यह है कि शैक्षणिक सत्र 23-24 से 41 विश्वविद्यालयों में पायलट प्रोजेक्ट में 4 वर्षीय बीएड प्रोग्राम शुरू हो रहा है। एनटीए यानी कि राष्ट्रीय सामान्य प्रवेश परीक्षा के जरिए अगले हफ्ते ऑनलाइन आवेदन खिड़की शुरू करेगा। एनसीटीई के अध्यक्ष प्रोफेसर योगेश सिंह ने बताया है कि एनईपी 2020 की सिफारिशों के तहत ही 4 वर्षीय बीएड प्रोग्राम शुरू किया जा रहा है। एनईपी 2020 की सिफारिशों के तहत ही 2030 से स्कूलों में शिक्षक बनने के लिए शिक्षकों की न्यूनतम योग्यता तय कर दी गई है। इसमें 4 वर्षीय बीएड या 4 वर्षीय एकीकृत अध्यापक शिक्षा कार्यक्रम डिग्री धारक शामिल हैं। पहला पायलट प्रोजेक्ट इसी सत्र से 41 विश्वविद्यालयों में शुरू हो रहा है। यह पाठ्यक्रम नई स्कूली संरचना के 4 कारणों यानी कि फाउंडेशनल, प्रिपरेटरी, मिडिल और सेकेंडरी 5+3+3+4 के लिए शिक्षकों को तैयार करेगा। तो कुल मिला के दोस्तों एक बड़ा परिवर्तन आप लोग देख रहे हैं। 2030 से 4 वर्षीय इंटीग्रेटेड बीएड कोर्स वालों को ही आवेदन का मौका मिलेगा और यही लोग टीचर बन पाएंगे। अब दोस्तों आपके मन में सवाल होगा कि क्या 2030 के बाद से यानी कि अब से 7 साल बाद क्या जो बीएड या बीटीसी कर रखे हैं या जो हो रहे हैं ये सारे कोर्सेज बंद हो जाएंगे?
तो बिल्कुल यही प्लानिंग है कि ये सारे कोर्सेज बंद कर दिए जाएंगे और धीरे धीरे ये प्रचलन से बाहर भी हो जाएंगे। कुल मिलाकर 7 साल में जो जॉब पाना होगा पा जाएगा, अगर नहीं पाता है तो फिर उसके लिए बहुत मुश्किलें होने वाली हैं। बाकी देखिए, पहले के जो करे रहे होंगे अगर वो जॉब नहीं पाएंगे तो उनको मौका मिलेगा आवेदन, ऐसा नहीं कि कर नहीं पाएंगे, लेकिन ये प्रचलन में ज़्यादा आ जाएगा और ज़्यादा बेनिफिशियरी भी है। क्योंकि आप भाई 3 साल बीएससी करोगे और 1 साल का बीएड, 4 साल में आपको बीएससी और बीएड मिल जा रहा है, 1 साल आपकी बचत होगी। और मेनली 1 टू प्री प्राइमरी टू 12 के लिए वैलिडेट कर रहा। मतलब प्री प्राइमरी का मतलब क्या है, आप जो बाल वाटिका वाला कॉन्सेप्ट है, और मतलब 1 क्लास के पहले 1 और 2 और आपका 3 साल फाउंडेशनल, इन सब में भर्ती, और फिर इसके बाद 1 to 5 में, 6 to 8 में, 6 to 8 के बाद 8 to 12 सब में वैलिड कर रहे हैं। प्री प्राइमरी से लेके 12वीं तक का अगर शिक्षक बनने का सपना है तो आप सिर्फ बीए बीएड कर लीजिए, बीएससी बीएड कर लीजिए, बीकॉम बीएड कर लीजिए, तो ये सब कोई करेंगे। और जब सब कोई करने लग जाएगा तो फिर ये नॉर्मल वाले जो बीएड हैं, बीटीसी हैं, ये बंद ही हो जाएंगे। एक तरीके से इनमें इंटरेस्ट ही नहीं रह जाएगा। क्योंकि इधर बीएड को देखिए अलाउड किया गया जब से, तो कौन बीटीसी किया है, बहुत कम एडमिशन हुआ है बीटीसी में। 2018 का जब संशोधन हुआ, एनसीटी ने संशोधन कर दिया कि 1 to 5 में भी बीएड वैलिड है, 6 to 12 में भी बीएड पहले से वैलिड था ही। तो कुल मिला के 1 to 5 में वैलिड करने की वजह से बहुत लोगों का जो बीटीसी से रुझान है वो कम हो गया। तो यही दोस्तों इसमें भी होने वाला है, एक बड़ा परिवर्तन है, और उस हिसाब से लोगों को तैयार होना होगा, माइंड मेकअप करना होगा। लेकिन ये परिवर्तन होने में अभी समय है, 2030 से कह रहे हैं, अभी भी वैसे भी 7 साल का समय है। दोस्तों, कल का दिन 69,000 शिक्षक भर्ती के लिए काफ़ी खास होने वाला है, क्योंकि चयन जो सूची है उसमें संशोधन पर सरकार से जवाब मांगा गया है। और 1 जून 2020 को जारी चयन सूची में संशोधन को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने राज्य सरकार से जवाब मांगा है। अगली जो सुनवाई है 29 मई को, यानी कि कल की डेट में होने वाली है, और शुक्रवार को यह आदेश पारित हुआ था। अपीलों में एकल पीठ के आदेश के उस निर्णय को चुनौती दी गई है जिसमें एकल पीठ ने 3 महीने में समीक्षा कर 69,000 शिक्षक भर्ती की मेरिट सूची तैयार करने का आदेश दिया था। और अब सरकार से पूछा जाएगा कि भाई आप मेरिट सूची में क्या परिवर्तन कर रहे हो, संशोधन कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, और कब ये प्रक्रिया को पूरा कर रहे हो। तो ऐसे में अपीलार्थियों का बड़ा नुकसान हो जाएगा। इस पर कोर्ट ने सरकार का स्टैंड पूछा है। अगर भाई ग्रीष्मोवकाश रहेगा, जून में हाईकोर्ट बंद रहेगा, इस दौरान सरकार एकल पीठ के निर्णय के अनुसार अगर सूची में संशोधन कर देगी, ये सबसे बड़ा पॉइंट यही है कि जून में कोर्ट बंद है और इस बीच अगर सरकार ने संशोधन कर ही डाला एकल पीठ के आदेश के आधार पर, तो फिर क्या होगा। तो ऐसे में कोर्ट ने सरकार से पूछ लिया है कि भाई आप क्या करोगे, संशोधन करोगे कि नहीं करोगे, निर्णय ले पाए हो कि नहीं ले पाए हो। 3 महीने का समय दिया गया है, तो इस पर देखते हैं कि जवाबी कार्रवाई क्या कुछ होने वाली है। तो फिलहाल के लिए एक बड़ा मोड़ यहाँ पर 69,000 शिक्षक भर्ती में कल की डेट में देखने के लिए मिल सकता है। अगर सरकार ने ये कह दिया कि हम संशोधन कर रहे हैं, तो एक बहुत बड़ा जो कह ले मोड़ है वो आ जाएगा भर्ती में। दोस्तों, पीटी के लिए न्यूनतम अंक निर्धारित करे आयोग, प्रतियोगी छात्रों ने उठाई जो आवाज़। यूपीएससी के तहत हो रही ग्राम पंचायत अधिकारी की परीक्षा का आवेदन शुरू हो चुका है। इसमें न्यूनतम अंक निर्धारित न करने, सीटें कम होने, आरक्षण में कटौती को लेकर प्रतियोगी छात्रों में नाराजगी है। पीटी के लिए न्यूनतम अंक निर्धारित किए जाएं ताकि अधिकतम प्रतियोगियों को अवसर मिल सके। इसके लिए लगातार छात्र आवाज़ उठा रहे हैं। और देखा जाए तो छोटा बघाड़ा के प्रतियोगी छात्रों का कहना है कि 2-3 साल में एक बार ही कोई फॉर्म आता है और उसमें भी इतना रस्साकसी होती है कि हम आवेदन ही नहीं कर पाते हैं। अभी आयोग 5 साल पहले का वीडियो परीक्षा भी नहीं कर सका है। बिना पारदर्शिता के परीक्षा हो रही है। आवेदन से पहले स्पष्ट कर देना चाहिए कि कितने अंक वाले छात्रों को इस परीक्षा में बैठने का मौका मिलेगा। भर्ती के लिए निकाली गई 1468 सीटों में केवल 139 सीटें ओबीसी के लिए रखी गई हैं, जबकि सबसे ज़्यादा प्रतिस्पर्धा पिछड़े वर्ग में ही है। सरकार को पहले ग्राम पंचायत अधिकारी की भर्ती में संशोधन कर ओबीसी की सीटें बढ़ानी चाहिए। तो ये सब छात्रों का मत है। और दोस्तों, आज की डेट में आईपीएल का एक बड़ा दिलचस्प मैच होने वाला है। आईपीएल का फाइनल है इंडियन प्रीमियर लीग 2023। गुरु धोनी के 5वें आईपीएल खिताब की राह में शिष्य हार्दिक की कड़ी चुनौती है।
आईपीएल फाइनल आज है और लगातार 2 खिताब जीतने वाली तीसरी टीम बनने की दहलीज पर गुजरात टाइटंस खड़े हुए हैं। तो दोस्तों आपका क्या कुछ मानना है? समापन समारोह में प्रस्तुति देंगे डिवाइन। तो डिवाइन एक बहुत जाने माने सिंगर हैं, इनकी प्रस्तुति होगी दोस्तों। और यहाँ पर देखा जाए तो गुजरात टाइटंस एक बड़े दावेदार के रूप में माने जा रहे हैं और कुल मिलाकर 4 मैच हुए हैं जिसमें 3 बार गुजरात जीता है, 1 बार सिर्फ चेन्नई जीता है। गुजरात और चेन्नई के बीच 4 मुकाबलों में 3 मुकाबले गुजरात ने ही जीते हैं। तो एक खिताबी ट्रॉफी गुजरात टाइटंस ने अभी तक जीती है। मैच नहीं भी अगर होता है, एक ओवर का हो जाता है, 5-5 का, अगर इस 20-20 का नहीं हो पाता। पहले बात तो 20 बारिश वारिश हुई तो 5-5 करेंगे, अगर फिर भी थोड़ा और दिक्कत है तो एक ओवर, अगर एक ओवर भी नहीं हो पाता है तो सीधे गुजरात विजेता घोषित हो जाएगा। तो आपका क्या मानना है, कौन जीतने जा रहा है आईपीएल 2023 का खिताब? कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।